हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने जो क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.2 था वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो लेट वी स्टार्ट आवर क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 1.3। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो, वैसे तो बड़ा इजी है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। बट स्टूडेंट, इसके अंदर आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, आपको जो ऑपरेशंस मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी मैं ऑपरेशंस एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और जो ऑपरेशंस यदि आपको समझ आ गया है तो आपको ये जो क्वेश्चंस है ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ऑपरेशन हमारा ये था। जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, सो प्लस आएगा। जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो माइनस आएगा। जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, सो हमारा माइनस आएगा। माइनस इज मल्टीप्लाई विद माइनस, सो आंसर विल बी प्लस। ओके स्टूडेंट, सो बस ये आपको ये 4 ऑपरेशन, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको यही बात बता रही थी, ये ऑपरेशन आपको आना चाहिए। करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को। सो इसके अंदर हमारा दिया हुआ है कि जो हमें ए पार्ट के अंदर देखो, जो 2 इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं इनके अंदर स्टूडेंट्स हमने सिर्फ उसका प्रोडक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको ये प्रॉपर्टी, ये ऑपरेशंस आपको याद है तो आप इनको बहुत ही अच्छे से कर लोगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है तो 3 के सामने क्या है हमारा, इधर स्टूडेंट हमारा प्लस है, 3 के सामने कुछ भी नहीं है तो प्लस है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे है हमारा माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हमारा क्या होता है स्टूडेंट, प्लस इंटू माइनस हमारा आता है, रिजल्ट विल बी माइनस। ओके, सो जब हम +3 को यहाँ पे +3 और यहाँ पे आपका -1 आप ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू का ये -1 है। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हमारा क्या आएगा, माइनस। अब आप 3 और 1 की तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, 3 1 जा 3, तो जो -3 है वो हमारा इसका हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा ए पार्ट। अब देख लेते हैं बी पार्ट। अब देखो स्टूडेंट, इसमें भी क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो -1 इंटू 225, सो हमारा क्या आ जाएगा, -225। सिर्फ बस इतना ही करना है आपको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आपको ऑपरेशन याद है तो आप सिर्फ इसमें माइनस और प्लस का है वो आपको देखना है। तो ये था हमारा बी पार्ट। अब हम देख लेते हैं हमारा सी पार्ट। सो स्टूडेंट, इसके अंदर देखो, यहाँ पे हमारा है -21 और यहाँ पे हमारा है -30। तो यहाँ पे -21 और यहाँ पे -30। अब देखो, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो हमारा कौन सा ऑपरेशन आ रहा है स्टूडेंट, ये वाला। माइनस इंटू माइनस हमारा क्या आ रहा है, प्लस। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा मीन्स वो प्लस में आएगा। अब हमें इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करोगे, आप देखो यहाँ पे तो 0 है ही, अब 21 का आप 3 से कर दो, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 630। ये हमारा आंसर होगा। ये पॉजिटिव है स्टूडेंट, याद रखना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये था हमारा सी पार्ट। डी पार्ट देखो स्टूडेंट, इसके अंदर भी स्टूडेंट क्या होता है, इसके अंदर देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे प्लस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 316 इंटू माइनस का 1। सो स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो 316 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो आंसर क्या आएगा हमारा 316 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, ये प्लस मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब किसी के सामने कोई साइन नहीं दिया हुआ तो वो ऑब्वियस है कि वो प्लस ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, देखो इसमें एक आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया भी था कि जो हम किसी भी नंबर को, चाहे आप 1 लाख हो, चाहे आपका 2 लाख हो, चाहे आपका 1 करोड़ हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, यदि आपने उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट तो आंसर हमेशा उसका 0 ही आएगा। तो आपको इसमें देखने का ज़रूरत भी नहीं है कि किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करो। आप देखो, इसमें एक नंबर 0 है, सारे किस में है, मल्टीप्लाई में, तो आंसर तो आपका 0 ही आएगा। वैसे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप करके देख लो, -15 का 0 से करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 -15 इंटू 0 इंटू -18। सो स्टूडेंट, ये 0 आ जाएगा और ये -18 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा, 0 आंसर।
सो स्टूडेंट ये था हमारा ई पार्ट। अब हमारा एफ पार्ट देखो स्टूडेंट, जो हमारा एफ पार्ट है उसके अंदर देखो स्टूडेंट, इसमें देखो जो हमारा यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है प्लस। सो स्टूडेंट पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। मीन्स माइनस का -12 और -11 क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। और अब हम इनका कर देंगे दोनों का मल्टीप्लाई, मीन्स 11। आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 134। आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है स्टूडेंट, 13, यहाँ पे 2 है स्टूडेंट, 132। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब बोलोगे माइनस कहाँ गया, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन में क्या आ जाता है प्लस, तो ये 132 आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इंटू में 10 है, ये भी हमारा प्लस का ही है। अब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ज़ीरो ही तो लगाना है। तो 1320, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट आप करके भी देख लेना मल्टीप्लाई। वैसे 132 को जब 10 से करेंगे तो 1320 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो हमारा जी पार्ट है, बहुत ही इजी सम है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट। सो जो जी पार्ट है उसमें देखो 9 इंटू -3 -6। इसके अंदर देखो स्टूडेंट, ये जो 9 है ये तो प्लस का है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, ये प्लस माइनस किसका, वो सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इंटू यहाँ पे 6 3 जा कितना है 18, और ये किसका आएगा प्लस का आएगा स्टूडेंट। ओके, अब 18 9 जा कितना होता है स्टूडेंट 162, ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, एच पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर आपको -18 -5 और फिर से माइनस आ रहा है। देखो स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि माइनस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन फिर उस प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में। आपको ये चीज़ याद रखनी है। सो स्टूडेंट आप चाहे इन दोनों को पहले कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ प्रॉपर्टी का नहीं है, ओनली यहाँ पे प्रोडक्ट बोली गई है। ओके स्टूडेंट, सो आप इसको करोगे तो आपका ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, करते हैं चलो। वैसे आप इसको इसके साथ कर लो पहले। तो -18 इंटू -5 हमारा ये है, और इधर हमारा क्या है माइनस का 4 है। अब देखो स्टूडेंट, ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, 18 5 जा 90, और इंटू में हमारा -4 है स्टूडेंट यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस हमारा क्या आ जाएगा माइनस, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 360 आएगा। ये हमारा क्या आएगा आंसर, लेकिन माइनस में आएगा स्टूडेंट, ये याद रखना। आई पार्ट देखो स्टूडेंट, जो आई पार्ट है इसके अंदर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो माइनस 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 और प्लस। सो स्टूडेंट पहले हम इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस माइनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये ऑपरेशन मैंने आपको बताया, इसको याद रखना। 2 हो गया, इसका सोल्व किया जब। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 12 है। माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारा माइनस आएगा। जो हमारा ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का 12। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे हमारा प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा वापस माइनस हो जाएगा 24। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा जो आई पार्ट है वो। जे पार्ट देख लो स्टूडेंट। इन जे पार्ट इसके अंदर स्टूडेंट देखो, जे पार्ट के अंदर देखो -3 और -6 हमारे पास, ये दोनों और ये दोनों। अब स्टूडेंट देखो ये कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 3 जा कितना होता है 18, तो 18 हमारा किसका आएगा स्टूडेंट प्लस का, और इनटू अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका आंसर निकल के क्या आ जाएगा स्टूडेंट 36। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके पार्ट थे जे तक मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई जहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, उसका मतलब होता है कि हमें कोई भी 2 साइड हमें दे रखी होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक हमारी राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, हमें यदि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के तो वो वेरीफाई है, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं है।
सो स्टूडेंट हम इसमें पहले एक साइड लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और फिर हम राइट हैंड साइड। यदि दोनों का प्रोडक्ट हमारा सही सेम आ रहा है तो हमारा ये वेरीफाई है। तो लेट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड हेयर। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3। स्टूडेंट इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस। इसमें सिली मिस्टेक्स मत करना। ओके स्टूडेंट, सो ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है और राइट हैंड साइड मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस 3। ओके स्टूडेंट, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर देखो, पहले जो हमारे आपने बोर्ड मॉस का पता होगा, ब्रैकेट पहले खुलती है। सो जो ये ब्रैकेट है हम इसको पहले खोलेंगे। तो यहाँ पे 18 इंटू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या है, इस वाली ब्रैकेट को खोलते हैं तो 7, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा माइनस। प्लस और माइनस क्योंकि यहाँ पे इंटू ये ब्रैकेट है तो मतलब ये मल्टीप्लाई में, तो -3। ओके स्टूडेंट, ये हमारी खुल गई ब्रैकेट। ओके, सो स्टूडेंट अब देखो 18 इंटू 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4। 18 4 जा 72। ये स्टूडेंट हमारा आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं। जब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट, जहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई दे रखा है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे देखो 18 7 जा हमारा कितना होता है स्टूडेंट, 18 7 जा हमारा होता है 126। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सोल्व हो गया। प्लस यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारा क्या दिया हुआ है, 18 प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 126। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 18 ये मल्टीप्लाई में है और -3। सो स्टूडेंट इसके अंदर हमारा जो ये सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो -3 है। तो 18 3 से क्या हो जाएगा हमारा 54। लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम माइनस का 4। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और यहाँ पे 12 में से 5 72। तो इधर भी हमारा क्या आ गया 72 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही ये था हमारा ए पार्ट। देख लेते हैं हमारा बी पार्ट। सो स्टूडेंट इसके अंदर भी आपको ऐसे ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले आप लेकर चलोगे, फिर आप राइट हैंड साइड लेकर चलोगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, देन यू कैन से हेयर वेरीफाई। ओके, सो लेट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड हेयर। ओके, सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, मैं यहाँ पे एक बार लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख देती हूँ आपके सामने, -4 प्लस -6। ओके स्टूडेंट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हमारी ये ऊपर दे रखी है। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ से करना शुरू करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट। सो इसके अंदर देखो स्टूडेंट जो हमारा ये होता है माइनस का 21 है, यहाँ पे -21। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट देखो हमारा क्या है माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका प्लस दे रखा है। तो आपको दोनों को करना क्या है, ऐड करना है। तो 6 और 4 कितना होता है 10। अब इनको देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस। तो 6 देखो माइनस का 6 और माइनस का 4 जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है 10 आता है, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का। सो स्टूडेंट यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है माइनस का 10। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा माइनस का 10 आपको आ गया होगा समझ में। सो इसके अंदर जो हमारा है यहाँ पे देखो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अब दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 21 10 जा कितना होता है हमारा 210। तो ये हमारा जो 210 है ये हमारा क्या आया लेफ्ट हैंड साइड। देख लेते हैं राइट हैंड साइड में क्या है। सो स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड के अंदर देखो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड देखो यहाँ पे माइनस का 21 है और यहाँ पे माइनस का 4 है। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो माइनस का 21 और माइनस का 4। तो यदि मैं इसी ब्रैकेट को सोल्व करती हूँ पहले यहाँ से, तो माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा
प्लस का 84, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट मेरा यहाँ से सोल्व हो गया। अब मैं इसको देखो, पहले तो ये चीज़ देखो माइनस इंटू माइनस है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, पहले प्लस है, तो आप यहाँ पे प्लस साइन लगाओ, तो यहाँ पे जो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा। सो स्टूडेंट इसके अंदर 21 6 से कितना होता है, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यही होता है स्टूडेंट 1 2 6। यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। अब स्टूडेंट हमारे दोनों के बीच में क्या है, हमारे दोनों के बीच में है प्लस। अब हम इन दोनों को कर देंगे प्लस। 1 2 6 के अंदर यदि आप 84 ऐड करोगे तो आपका आएगा 210। सो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे भी 210 है और यहाँ पे भी, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट, सो इट इज वेरीफाइड। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर देखो हमारा क्या बोला गया है। इसके अंदर बोला गया स्टूडेंट फॉर एन इंटीजर व्हाट इज माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू। देखो यहाँ पे ए हमारा क्या बोल रहा है कि फॉर एन इंटीजर, हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए मतलब हमारा 1 2 3 -2 माइनस कुछ भी दे सकता है आपका। इंटीजर का मतलब प्लस माइनस ऑल एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके, सो यहाँ पे बस पूछा क्या है कि इस यदि हम कोई भी इंटीजर ए लेते हैं तो उनकी जब हम -1 के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है। लेकिन हमें इंटीजर के नाम पे यहाँ पे ए ही दिया है, तो -1 इंटू ए, तो जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -a। तो यही हमारा इसका स्टूडेंट क्या है, आंसर। नेक्स्ट देखो जो इसका बी पार्ट है उसको देखो। डिटरमाइन द इंटीजर whose प्रोडक्ट विद -1। आपके पास ये इंटीजर दिया हुआ है और बोल रहा है कि उनकी प्रोडक्ट करनी है -1 के साथ, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा वो हमें इसमें डिटरमाइन करना है। सो जो ए पार्ट है उसमें देखो यहाँ पे -22 है, विद -1 के साथ क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए, -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखने की चीज़ क्या है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा, प्लस। तो हमारा प्लस 22 1 जा 22, तो हमारा जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, 22 आंसर आ जाएगा ए पार्ट का। ओके स्टूडेंट, सो बी पार्ट में देखो स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है हमारा 37 और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, -1 के साथ। आपको पता है कि जब प्लस माइनस होता है तो क्या आता है, रिजल्ट हमारा माइनस। तो 37 1 जा 37, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 37। सो स्टूडेंट ये था हमारा बी पार्ट। अभी देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है। सो स्टूडेंट जो हमारा सी पार्ट है उसमें देखो, ये देखो हमारा इंटीजर क्या दिया हुआ है, 0, मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। मैंने आपको बताया 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ऑलवेज भी 0। तो 0 का मल्टीप्लाई माइनस से हो, प्लस से हो, किसी से भी हो, इट डजेंट मैटर, इसका रिजल्ट ऑलवेज भी 0। सो ये हमारा था सी पार्ट। अब हमारा देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखो स्टूडेंट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर देखो क्या बोलता है। सो स्टूडेंट इसके अंदर बोला गया है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1। हमें यहाँ पे बताना है कि जब हम देखो हम -5 का -5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस का 25 आता है। ऐसा इसके अंदर बताना है कि ऐसा पैटर्न फॉलो करना है जिसका हम टिल -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखो -1 इंटू 5 दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, -5। यहाँ पे -1 इंटू 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा क्या आएगा, -4। फिर हम -1 का मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ तो -3। ऐसे आप करते रहो टिल 1। ओके, सो -1 इंटू 2 हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2। ओके, इसके बाद -1 का आप 2 से -1 का +1 से करोगे तो हमारा -1। ओके, अब हमारा 1 का 0 के साथ करोगे तो हमारा 0। अब हमारा क्या आएगा, 0 से पीछे आते जाएंगे तो -1 इंटू -1, ये हमारा क्या आएगा, 1। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं स्टूडेंट।
सो स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर क्या बोलता है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट ये जो सूटेबल प्रॉपर्टीज है, ये मैंने जो मेरी क्लास 6 की वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है 1.2 एक्सरसाइज आई थिंक, उसके प्लेलिस्ट में मैंने सारी प्रॉपर्टी समझाई हुई है। वैसे थोड़ा मैं इसमें भी बता दूंगी आपको। तो सूटेबल प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करना है, नहीं तो प्रोडक्ट डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है कि सूटेबल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। ओके स्टूडेंट, सो जो ए पार्ट है उसके अंदर देखो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लाई करती है। सो स्टूडेंट देखो इसके अंदर यदि मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, देखो 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, इसके अंदर देखो स्टूडेंट जो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है। देखो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यही तो कह रखा है यहाँ पे, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये हमारा b है और ये हमारा a है। सो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर लाई हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट इसको करने से पहले आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है कि दोनों का जो ये रहता है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो जब मैं इसमें से -48 यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, स्टूडेंट देखो यहाँ पे भी a इंटू बी है और b इंटू ए है, ये सपोज करो मेरा a इंटू बी है और ये मेरा b इंटू ए है। ओके, सपोज नहीं, आप देखो a और b की वैल्यू यहाँ पे दोनों में यही है। तो स्टूडेंट इसमें भी -48 और यहाँ पे -48 है, तो मैं -48 को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से -48 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा क्या रह गया, यहाँ से -48 मैंने अंदर बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 26। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा प्लस है, अब अंदर मेरा मैंने -48 तो बाहर ले लिया था, अंदर क्या है मेरा -36। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये -48 तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -36। सो स्टूडेंट यहाँ पे 26 -36। अब आपको पता है माइनस के 36 में से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा क्या आएगा -10। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे फिर से माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 48 इंटू 10 480। सो स्टूडेंट ये था मेरा ए पार्ट। करते हैं हमारा बी पार्ट, आपको बस प्रॉपर्टी को अच्छे से करना है। सो स्टूडेंट बी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, 8 इंटू 53 इंटू 1 to 5। स्टूडेंट देखो इसके अंदर भी यदि आप करोगे, सो स्टूडेंट इसके अंदर भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और आप 1 to 5 को 100 प्लस 25 में भी आप तोड़ सकते हो, तो भी आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, सो जिससे इजी लगे आप उससे कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो लगा रही हूँ, कम्यूटेटिव। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट इसके अंदर जो है हमारा कम्यूटेटिव में हमारा स्टूडेंट ऐसे था ए इंटू बी प्लस सी। ओके, ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी से मल्टीप्लाई है, ए सी से भी मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर देखो स्टूडेंट जो मेरा यहाँ पे है 8 इंटू -1 to 5, देखो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ या फिर इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, तो 8 इंटू यहाँ पे मेरा क्या है -1 to 5। ये मैं इसके साथ क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यदि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 8 जा 40 मीन्स मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो जो मेरा सिंप्लीफिकेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा क्या है इंटू 53, कुछ नहीं किया, बस मैंने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये हमारे नंबर सपोज करो ए बी और सी है, तो मैंने ए और सी को ले लिया और बी को बाहर ले लिया, वही मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1 to 5 को 8 से करोगे तो आपका माइनस का 1000 आएगा, माइनस का इसलिए है क्योंकि ये माइनस का है, इंटू 53। सो स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 53,000 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। सो स्टूडेंट ये था मेरा बी पार्ट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट इसके अंदर ए बी, इसके अंदर भी वही दे दिया स्टूडेंट, कम्यूटेटिव आप लगा सकते हो। सो इसके अंदर भी वही कम्यूटेटिव ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे कम्यूटेटिव।
सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कॉमन निकलता है तो कॉमन ले लो, अदरवाइज आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ए इंटू बी और सी इंटू डी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर अलग अलग है तो हमने सी और डी ले लिया। सो स्टूडेंट जब मैं इन दोनों का, आप ऐसा नंबर लो जो दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इसको रीअरेंज करना है, आप कैसे भी करके आप ज़ीरो बनाओ। तो देखो स्टूडेंट, जब मैं 15 को मल्टीप्लाई करती हूँ -10 से तो मेरे लास्ट यूनिट पे ज़ीरो आता है स्टूडेंट। ऐसे ही मैं यहाँ पे -25 इंटू -4 का पेयर बना लेती हूँ। सो स्टूडेंट देखो 15 10 से कितना होता है मेरा 150 होता है, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 25 4 जा 100। सो स्टूडेंट अब मेरा क्या है यहाँ पे, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई। सो ये क्या आ जाएगा 15,000, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। सो स्टूडेंट ये था 15,000 माइनस का, ये था मेरा सी पार्ट। ओके स्टूडेंट, अब देख लेते हैं हम इसका जो डी पार्ट है उसको करते हैं सोल्व। सो स्टूडेंट जो डी पार्ट है उसके अंदर देखो, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे वो देखना है। सो स्टूडेंट इसके अंदर जो यहाँ पे क्या है, ये मेरा माइनस का 41 है इंटू 102 है। सो स्टूडेंट इसके अंदर यदि मैं लगाना चाहूँगी तो इसके अंदर देखो, हम ए प्लस बी इंटू सी, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू यहाँ पे, तो ए बी से मल्टीप्लाई और ए सी से भी, तो ये हमारी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे 100 प्लस 2 के अंदर। सो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। ओके स्टूडेंट, देख लेते कैसे। देखो यहाँ पे माइनस का 41 है स्टूडेंट, इंटू यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करती हूँ 100 प्लस 2 के अंदर। अब इसका मतलब आपका यही हो गया a इंटू बी प्लस सी, यही मैं आपको बता रही हूँ। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 45 41 100। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये लेकिन माइनस में आएगा। 41 का 2 से करोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, नो सॉरी 41 2 ज़ा 82। ओके स्टूडेंट, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा 82। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड कर लो और साइन किसका आ जाएगा हमारा माइनस का, तो ये आ जाएगा 41282, ये हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट करते हैं हमारा ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होता है, देखो आप इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो कि आप कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो, यहाँ पे भी 6 to 5 है और यहाँ पे भी 6 to 5 है, तो हमारे अंदर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन लग सकती है क्योंकि एडिशन भी है। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन भी लिख देना आप क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन भी है अंडर एडिशन। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमारा 6 to 5 है उसको हम कॉमन ले लेंगे और जो हमारा अंदर है उसको कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट इसके अंदर यदि मैं यहाँ से 6 to 5 कॉमन ले लेती हूँ, सिंपल स्टूडेंट, इसको यदि आप -6 to 5 लो या 6 to 5 एज यू विश। ओके, मैं यहाँ पे 6 to 5 ले रही हूँ। अंदर यहाँ पे मेरा क्या है माइनस का 35, यहाँ पे मैं माइनस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस का 6 to 5 ले रही हूँ, या फिर आप ऐसे भी ले लो माइनस का 35, ये माइनस है हमारा। सो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 65, माइनस का 65। अब स्टूडेंट क्योंकि मैंने यहाँ पे बाहर माइनस का नहीं लिया था तो मेरा ये यहाँ पे माइनस का ही रह जाएगा। अब देखो स्टूडेंट जो हमारा 6 to 5 है, माइनस और माइनस कितना होता है, -35 और -65 आपका कितना होता है 100, तो ये हमारा इंटू में आ जाएगा 100। ओके स्टूडेंट, लेकिन
आपको याद रखना है कि ये वाला जो हमने ऐड किया तो माइनस माइनस साइन किसका आता है, माइनस का। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या है प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 to 5 और ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट के अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखो जैसे इसके अंदर एडिशन था, यहाँ पे क्या है हमारा सब्सट्रैक्शन है, वो ही डिस्ट्रीब्यूटिव है ए इंटू बी माइनस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे आप क्या करोगे इसके अंदर देखो स्टूडेंट, जो मेरा ये वाला जो नंबर है आपको डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इसको डायरेक्ट कर देते हो तो आपका प्रॉपर्टी कहाँ लगेगा। सो आप पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे, आफ्टर देन इसका इसके साथ। तो 50 का 7 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, पहले 7 इंटू 50 करोगे और फिर आप करोगे -7 इंटू 2, तो ये हमारा आएगा 57 कितना होता है 350 स्टूडेंट, और ये हमारा कितना आता है 14। तो ये मेरा कितना आंसर आ रहा है इसका निकल के 336 मेरा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। तो ये था मेरा एफ पार्ट। जी पार्ट देखो स्टूडेंट, इसका जो जी पार्ट है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आपको लग रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर भी वही मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस दिया हुआ है तो सब्सट्रैक्शन यहाँ पे प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्सट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे बच्चे यूज कर सकते हो। इसके अंदर स्टूडेंट देखो कितना सिंपल सा ही है, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता चलेगा, लेकिन यदि आप 20 + 9 लोगे तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यदि मैं 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरा 29 निकल के आ जाता है, और ये अंडर सब्सट्रैक्शन मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो, ये मेरा माइनस का 17 है, ये तो एज इट इज़ ही रह जाएगा, इनटू माइनस के 29 को मैं किस में तोड़ देती हूँ, किस में स्प्लिट हो जाएगा मेरा ये 30 - 1 में। ओके स्टूडेंट, ये मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है। सो स्टूडेंट यदि आप यहाँ पे माइनस है ना, इधर ये माइनस भी है, बाहर है ये इसके, आप ऐसे कर लो, क्योंकि 30 में से 1 गया तो 29 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, यहाँ पे किसका दे रखा है माइनस का। अब यहाँ पे माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरा प्लस हो जाता है। अब यहाँ से सपोज करो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, सो मेरा यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 17, ये मैंने यहाँ पे 30 - 1 लिया स्टूडेंट। सो यदि मैं कहूँगी तो एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -17 इंटू -30, एक तो मेरा ये हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट मेरा क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या है माइनस, अब मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 17 इंटू माइनस का 1, यही तो प्रॉपर्टी है हमारी। सो स्टूडेंट जो यहाँ पे है, हम दोनों माइनस माइनस हमारा क्या आ जाएगा फर्दर प्लस हो जाएगा, और 17 3 जा कितना होता है 51, तो 0 इसके साथ लगा दो 510। ओके स्टूडेंट, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 17 माइनस, यहाँ पे -17 और 1 क्या हो जाएगा 17। सो स्टूडेंट ये मेरा क्या आया है, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 493 मेरा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, जो एच पार्ट है वो क्या कहता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट मेरा जो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई है और अंडर एडिशन है, ओवर एडिशन यहाँ पे हम कह सकते हैं। सो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये ए इंटू बी वही वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का ही है। ओके स्टूडेंट, सो इसके अंदर स्टूडेंट क्या बोला गया है वो देख लेते हैं, जो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। सो स्टूडेंट यदि मैं इसको स्प्लिट भी करती हूँ, सो जो मेरा 57 है, या तो आप 50 + 7 कर लो, या फिर आप इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर लो।
तो स्टूडेंट यहाँ पे -57 इंटू -19 प्लस यहाँ पे 57 को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और कर भी सकते हैं। सो स्टूडेंट अब देखो मेरा इन दोनों को यदि आप इसमें भी 57 है और इसमें भी 57, मैंने 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इन दोनों में 57 आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये इस वाले पेयर और इस वाले पेयर में 57 हमारा कॉमन है। सो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लो या फिर अंदर आप उसको भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट यहाँ पे यदि 57 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 57 इंटू 19 आप ले सकते हो और प्लस 57 इंटू 1। ये आपको बताने की ज़रूरत तो आई थिंक होगी नहीं, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। ये ऐसे है जो हमारा -a इंटू -b है। सो स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू b में। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे मेरा 57 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 57 तो बाहर आ गया और 19 प्लस 1 ये हमारा अंदर रह जाएगा। तो 57 इंटू 19 प्लस 1 कितना होता है 20। अब हम इन दोनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11। सो 11 आ गया और ये 0 मेरी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये था हमारा इसका आंसर। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आज आपको करवा दिया, रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो को समझ नहीं आया है तो दोबारा देख लेना, और जब भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। Ready, question number 1 to 5. In this video we will discuss about remaining questions. So let me start our questions. Question number 6. So student, in question number 6, firstly आप इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius. Okay student, so at the rate of 5 degree Celsius every hour, what will be the room temperature 10 hours after the process begins? So student इसके अंदर कुछ ऐसा बताया गया है कि जो हमारा जो फ्रीजिंग प्रोसेस है उसके बारे में इसके अंदर बताया हुआ है। सो स्टूडेंट सपोज करो हमारा रूम टेम्परेचर अभी 20 है, मैं कहती हूँ कि ये 20 डिग्री सेल्सियस है हमारा रूम टेम्परेचर। ये जब डिक्रीज होता है, जब डिक्रीज होता है मीन्स ये कम होता जाएगा। 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, ऐसे ऐसे माइनस में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो डिक्रीज हो रहा है मीन्स वो कम हो रहा है। सो स्टूडेंट इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि फ्रीजिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। और जो अभी कह रहा है कि रूम टेम्परेचर कितना है अभी 40 डिग्री सेल्सियस है और उसका जो रेट डिक्रीज हो रहा है, लोअर्ड मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है एवरी आवर पर, मतलब एवरी आवर मीन्स प्रत्येक घंटे में कितना 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा क्या कह रहा है, हमें कितना बताना है कि 10 आवर्स के बाद हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। लेट वी बिगिन नाउ। सो स्टूडेंट इसके अंदर पहले हम क्या देख लेते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं सोल्व करती हूँ। एट प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, सो स्टूडेंट प्रेजेंट मैंने ये वाला लिया है कि जो इन्होंने दिया हुआ है एट प्रेजेंट, या आप रूम टेम्परेचर भी लिख सकते हो। सॉरी, रूम टेम्परेचर कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट अब वो डिक्रीज कितना होता है, लोअर्ड एट एवरी आवर। एवरी आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, वो हो रहा है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस।
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आप प्रेजेंट भी ना लिखे तो भी रूम टेम्परेचर लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ओके, सो एवरी आवर कितना डिक्रीज हो रहा है वो 5 डिग्री। तो हमें पूछा कितना है आफ्टर 10 आवर्स। सो आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, अभी कितना है स्टूडेंट हमारा 40 डिग्री है, 5 डिग्री वो 1 आवर के अंदर डिक्रीज होता है। तो 10 आवर में कितना होगा इन 10 आवर मीन्स वो 5 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा 50। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना डिक्रीज हो रहा है तो मीन्स वो माइनस का 50 आएगा। ओके स्टूडेंट, सो अब हमें बताना क्या है कि आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर हमारा कितना होगा। अभी कितना है हमारा 40 डिग्री, 10 आवर्स के बाद हमारा कितना है -50। मैंने यहीं पे कर दिया इसलिए यहाँ पे आप प्लस लगाओगे। ओके, यदि आप डायरेक्ट इसको 10 to 50 कर रहे हो, 10 5 50 कर रहे हो तो आपका वो डिक्रीज हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये ऑपरेशन आपको याद रहे। प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, हमारा होता है माइनस। ओके, सो अभी कितना टेम्परेचर आ जाएगा हमारा 10 डिग्री आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि जो माइनस का है वो लार्ज नंबर है। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अभी हमारा आफ्टर 10 आवर्स कितना डिक्रीज हो जाएगा 50 डिग्रीज हो जाएगा, और उसके बाद हमारा रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या है। सो स्टूडेंट इसके अंदर आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ही समझना रहता है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास है उसके अंदर कोई क्विज चल रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि 10 क्वेश्चन दिए हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यदि किसी का एक करेक्ट होगा तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा 5। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट। यदि इनकरेक्ट हुआ तो उसको कितना मिलेगा -2। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। और क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसका 0। ओके, अब इसके पार्ट दिए हुए हैं। सो जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट याद होने चाहिए। रिमेम्बर इन योर माइंड फर्स्टली, आफ्टर देन यू कैन सोल्व द पार्ट। सो जो करेक्ट आंसर होता है उसके लिए 5 मार्क्स दे रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखो स्टूडेंट। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें बोला गया है मोहन गेट्स। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमारा बोला गया है 1 सेकेंड। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6। सो जो हमारा मोहन है उसके करेक्ट आंसर कितने हैं। मोहन गेट करेक्ट आंसर कितना है स्टूडेंट 4 उसका करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट है। तो 4 हमारा करेक्ट है। सो 1 करेक्ट आंसर का हमारा ऊपर कितना दिया हुआ है 5 मार्क्स। तो 4 का कितना हो जाएगा 4 करेक्ट है उसका 1 करेक्ट आंसर गिविंग मार्क्स इज कितना देता है वो 5। तो उसने कितना किया था 4, तो उसको टोटल मार्क्स कितना मिला करेक्ट आंसर के लिए। टोटल मार्क्स 4 करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, कितना 4 × 5 हमारा कितना हो जाएगा 20। सो आगे वो कह रहा है 6 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर स्टूडेंट उसका कितना था, इनकरेक्ट आंसर 6 था। लेकिन जो 1 इनकरेक्ट आंसर का कितना मार्क्स देता है वो इनकरेक्ट आंसर का -2 मार्क्स वो देता है। तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स इनकरेक्ट 4 6 वो इनकरेक्ट का देता है स्टूडेंट, और -6 उसने इनकरेक्ट किया और -2 मार्क्स वो देता है। तो टोटल मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस।
कितना हो जाएगा 6 इंटू -2, तो ये हमारा कितना आ रहा है -12 आ गया। अभी आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसके अंदर देखो व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर कितना है। सो स्टूडेंट हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मोहन स्कोर, तभी तो पता चलेगा कि उसको कितना मार्क्स, उसको स्कोर उसने किया है। सो स्टूडेंट इसके अंदर देखो ये हमारा जो है 20 और प्लस ये कितना था -12। ओके स्टूडेंट, सो इसमें आपको याद रखने की ये है कि प्लस माइनस क्या हो जाता है मेरा माइनस, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 12, तो उसको कितना स्कोर हुआ 8 मार्क्स स्कोर हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट वी सी अवर सेकेंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, सो इन सेकेंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें बोला गया है कि जो रेशमा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। जो रेशमा है, रेशमा को कितने 5 करेक्ट आंसर है, रेशमा गेट्स करेक्ट आंसर। आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है मैंने उसमें ऑलरेडी करवा दिया है। सो एक के लिए कितना था 5 और उसको कितना 5 करेक्ट आंसर। ओके, तो 5 इंटू 5, तो उसका कितना हुआ करेक्ट आंसर के लिए उसे कितना मार्क्स मिला 25 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, फिर उसने 5 करेक्ट किए हैं और 5 ही इनकरेक्ट किए हैं। सो इनकरेक्ट के लिए उसे कितना मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट, फॉर इनकरेक्ट आंसर 5 इंटू -2। 5 उसने अटेम्प्ट किया था और -2 उसे नेगेटिव के लिए उसके लिए मिल रहा है इनकरेक्ट के लिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -10 मार्क्स। ये स्टूडेंट ये तो उसको मिले जब उसने करेक्ट आंसर किए थे, ये मिले जब उसने इनकरेक्ट किए थे। अब हमें क्या बताना है स्टूडेंट, अब हमें बताना है स्टूडेंट इसका कि उसको व्हाट इज हर स्कोर। तो जो रेशमा है उसका स्कोर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रेशमा स्कोर कितना, इन दोनों को कर देंगे प्लस, तो 25 प्लस -10 हो जाएगा। वही ऑपरेशन आपको याद होगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। सो उसको कितना स्कोर हुआ स्टूडेंट 15। सो रेशमा को कितना स्कोर हुआ मार्क्स 15। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। लेट वी सी अवर थर्ड पार्ट नाउ। सो स्टूडेंट इन थर्ड पार्ट के अंदर देखो हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। सो जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट उसमें देखो जो हीना है गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट उसने किया है 2 करेक्ट, तो देखो 2 किया है और एक करेक्ट के लिए कितना मिलता है 5 मार्क्स, तो उसने करेक्ट करके कितना मार्क्स गेन किया है 10 मार्क्स। ओके, सो इनकरेक्ट मार्क्स के लिए हम देखेंगे उसने 5 इनकरेक्ट किए हैं। सो 5 अटेम्प्ट किया है उसने और एक का -2 उसको मिला है। सो ये कितना हो जाएगा -10 मार्क्स। अब वो कह रही है आउट ऑफ 7, उसने टोटल अटेम्प्ट कितना किया 2 और 5 7 किया। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट उसने इतना किया। व्हाट इज हर स्कोर, उसका स्कोर कितना है, स्कोर बताना स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे 7 किया है उसने, तो उसने सी अटेम्प्ट, तो टोटल क्वेश्चन हमें कितना था 10, तो जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया जो अटेम्प्ट नोट अटेम्प्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा जो उसने अटेम्प्ट नहीं किया। सो नोट अटेम्प्ट कितना आ जाएगा 0, 3 आएगा। 3 इंटू 0 हमारा क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हम करेंगे इसका टोटल। तो उसको स्कोर कितना हुआ, 10 प्लस -10 प्लस 0। सो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस। सो स्टूडेंट ये 0, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, तो उसको कितना मार्क्स मिला 0। सो स्टूडेंट ये था हमारा जो थर्ड पार्ट था वो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर
7 यहाँ पे फिनिश होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या है कि ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट। कोई सीमेंट कंपनी है वो प्रॉफिट करती है ₹8 पर बैग। एक बैग के ऊपर 8 रुपए उसको प्रॉफिट होता है फॉर वाइट सीमेंट। जब वो वाइट सीमेंट का एक बैग सेल करती है तो उसे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। जब वो ग्रे सीमेंट का एक बैग सोल्ड करती है तो उसे 5 पर बैग लॉस होता है। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो व्हाइट सीमेंट है उसके ऊपर यदि वो एक बैग सेल करता है तो 8 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। सपोज करो यदि उस बैग की कीमत 10 रुपीज है, तो यदि उसने एक बैग सेल किया है तो उसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो वो 18 का जाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है पर बैग। रुपीज में बोला है यहाँ पे, ओके। और यदि लॉस होगा तो यदि 10 का है तो वो बैग 5 रुपी लॉस होके कितना क्या जाएगा, 5 रुपीज का, ओके। सो इसके पार्ट दे रखे हैं। द कंपनी सेल, जो ए पार्ट है उसके अंदर देखो स्टूडेंट, सोल्व करते हैं। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। सो स्टूडेंट देखो, व्हाइट सीमेंट सोल्ड, कितना सोल्ड किया उसने, 3000 बैग, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे ऊपर कहा गया है कि जो एक पर बैग के ऊपर उसको कितना उसने कितना सोल्ड किया, 3000, और पर बैग के ऊपर उसको 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो 3000, यदि मैं कहती हूँ कि ये 2 रुपए का मैं पेन लेकर आई हूँ और मेरे को इसको 2 रुपए प्रॉफिट में बेचना है, तो मेरा कितने का हो जाएगा, वो 4 का हो जाएगा। तो इसलिए ये कितने का हो जाएगा स्टूडेंट, 24,000। इतने रुपीज का वो सेल करेगा, कितना, 3000 व्हाइट सीमेंट। अब ग्रे सीमेंट के लिए वो क्या कहता है, ग्रे सीमेंट का 5000 बैग वो सेल करता है विद ₹5 पर बैग लॉस, ओके। सो जो ग्रे सीमेंट है, ग्रे सीमेंट सोल्ड, पहले उसने कितना किया स्टूडेंट, 5000 बैग, और कितना लॉस होता है उसको, एज ₹5 पर बैग, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25,000 हो जाएगा। इतने रुपए का वो व्हाइट सीमेंट सोल्ड करता है और ये ग्रे करता है 25,000 का। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर उसको क्या होगा, देखो 25,000 ज्यादा है या 24, सो स्टूडेंट उसको लॉस होगा, क्योंकि यदि वो इसको 24,000 में दे रहा है और तो लॉस कितना हुआ उसको, 25,000। सो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारा लॉस है वो ज्यादा होगा। सो जो हमारा जो 25,000 है वो स्टूडेंट ज्यादा होगा, लॉस हमारा ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। कितना ज्यादा हो रहा है, सो हम कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट। तो 25,000 इज सब्ट्रैक्टेड 24,000, सो आंसर विल बी 1000। इतना उसको लॉस हो रहा है, ओके। सो ये हमारा क्या निकल के आया है, लॉस, ओके स्टूडेंट। बी पार्ट में देखो, जो बी पार्ट है इसके अंदर बोला हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल्फ टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स। सो स्टूडेंट इसके अंदर आपको जो ग्रे बैग है उसका तो दिया हुआ है, उसने कितना सेल किया है, 64, लेकिन आपको नहीं पता कि व्हाइट सीमेंट कितना, तो उसको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, हमें नहीं पता। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इस कितना हो जाएगा, x, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमें पता है x है और वो कितने में प्रॉफिट में सेल करता था, 8 में। सो स्टूडेंट जो हमारा इसका जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि ATQ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो x हमारा कितने प्रॉफिट पे सेल करता था स्टूडेंट, वो 8 रुपए पर बैग पे। हमें ये एक बैग x रुपए का है तो 8 बैग हमारे कितने प्रॉफिट पे होगा, x इंटू 8। और हमें दे रखा है जो हमारा ग्रे बैग है वो कितना सोल्ड करता है 6400, ओके स्टूडेंट। लेकिन ये कितने पे करता है स्टूडेंट, ये ऊपर बताया था 5 रुपए लॉस पे करता है,
ओके स्टूडेंट, ये हमें पता है लेकिन हमें एक्स नहीं पता, तो हमें जो व्हाइट सीमेंट है उसके कितने बैग वो सोल्ड करेगा वो इसके अंदर बताना है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारे देखो हम यहाँ से मल्टीप्लाई है इधर 8, तो नीचे जाके इस साइड घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू 6400 इंटू 5/8। सो 8 1 जा 8 8 जा 64 और ये 0 सेम एज इट इज रह जाएगी। तो 8 5 जा क्या होता है हमारा 40 और ये हमारे 2 जीरोज यहाँ पे लगेगा। सो 4000 हमारा कितना बैग हो जाएगा, 4000 बैग्स। ये क्या है हमारा एक्स हमने क्या लेट किया था, एक्स हमने किया था व्हाइट सीमेंट के बैग कितने होंगे। सो जो हमारा 4000 बैग्स है वो क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे यू कैन राइट हेयर, सो व्हाइट सीमेंट बैग इज कितना 4000 बैग्स। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 9 रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। देखो ट्रू स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, सॉरी। सो इसके अंदर हम देखते हैं, सो स्टूडेंट इसके अंदर हमारा जो दिया हुआ है वो हमें बताना है। सो मैंने बता दिया कि जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। सो स्टूडेंट इसमें आपको एक चीज याद रखना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यदि प्लस है और यदि वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है सो वो माइनस हो जाएगा। यदि ये वाला शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। इधर डिवाइड में है तो उस साइड किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये रिवर्स प्रोसेस चलता है इसके अंदर। सो लेट वी सी आवर क्वेश्चन नंबर 9। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आप टेबल से इसको याद मत करना, जो मैंने अभी आपको बताया इससे करना। सो -3 इंटू आपको नहीं पता, देखो स्टूडेंट यहाँ पे -3 इंटू देखो इधर -3 है, आपको नहीं पता, और ये यहाँ पे क्या है 27 है। सो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आप माइनस को यहीं पे रहने दो, आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ओके स्टूडेंट यहाँ पे देखो साइन किसका है, हमारा प्लस का, तो जो हमारा यहाँ पे जो नंबर आएगा वो लार्ज नंबर होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके सो इसको अपॉन में लेकर आती हूँ तो 3 9 से कितना हो जाता है हमारा 7, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 9। आई होप आप समझ गए होंगे। अब 9 और 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस दे रखा है स्टूडेंट आपका, तो यहाँ पे प्लस ही यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे यदि क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यदि मैं यहाँ पे प्लस लूंगी तो मेरा ये माइनस का 27 आएगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस। सो स्टूडेंट माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। सो स्टूडेंट आपको ये चीज याद रखनी है। सो नेक्स्ट पार्ट देखो बी पार्ट इसका 5 इंटू 5 दे रखा है स्टूडेंट, हमें ये नहीं पता क्या है, और इधर हमारा है -35। आपको देखो ये पॉजिटिव में दे दिया तो हमारा जो यहाँ पे कोई नंबर आएगा वो एक माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो दे रखा है वो इंटीजर हमारा नेगेटिव में है। सो स्टूडेंट 35/5 क्या करोगे 7। सो स्टूडेंट हमारा निकल के क्या आया 7, तो 7 हमारा किसका आएगा माइनस का। सो वी कैन फिल हेयर -7। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट देखो स्टूडेंट इसके अंदर देखो जो हमारा ये पार्ट है जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, इसके अंदर देखो हमें ये नहीं पता हमें क्या है, इनटू हमारा क्या है -8 हमें दिया हुआ है और माइनस का 56। सो स्टूडेंट हमें देखो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लेकर आना है जिसको हम यदि हम माइनस का यहाँ पे लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जो हमारा राइट हैंड साइड है उसके अंदर नेगेटिव है, तो मीन्स यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 7, तो जब यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 और -8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 56 निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 7। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट जो डी पार्ट है इसके अंदर भी हमें नहीं पता कि क्या है, हम क्या करेंगे इसमें 132 को डिवाइड करेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा प्लस है तो यहाँ पे जो हमारा नंबर आएगा वो प्लस लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा
प्लस, सो इसको स्टूडेंट करो तो क्या आएगा, 12 बन जा 12, 12 बन जा तो 11। तो सो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारा 11 आया है ये किसका आएगा, माइनस का। तो -11 और -12 का करोगे सो तो वो प्लस हमारा किसका आ जाएगा, 132। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और टुडे वी कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।